दर्द का रिश्ता होता है। नहीं नहीं, क्या हुआ? बचाओ उसको, बहुत भयानक। नहीं नहीं, ऐसा ना हो। नहीं नहीं, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। नहीं नहीं, हटाओ हटाओ हटाओ। क्या हुआ? पाप आप दोनों ने किया और इसका परिणाम पूरा का पूरा परिवार भुगत रहा है। हाँ मैं पापी हूँ, मैं पापी, बहुत बड़ा पाप किया मैंने। रोज रोज के डर को आज मैंने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। रोज रोज के डर? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है नैना। तुम पूर्णिमा को लेकर परेशान थी ना, मैंने पूरा मामला ही खत्म कर दिया। मामला खत्म मतलब? कहीं आपने पूर्णिमा को मार तो नहीं दिया? अरे तुम क्या पागल हो गई हो? अरे मैं कौन होता हूँ मारने वाला? मैं कोई कातिल हूँ? मैं कोई हत्यारा हूँ? मैं कोई शैतान हूँ या हैवान हूँ? अरे मैंने तो जाकर सिर्फ से डराया और वो डर के भागी और सामने जाकर गाड़ी से टकरा गई। अब इसमें मेरा क्या कसूर? मर गई अपने हिसाब से। अब कहीं तुम भूल से ये मत समझ लेना कि मैंने उसे टक्कर मारी या मैंने उसे मार दिया। नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? उसका मामला तो खत्म हो गया, कहीं अस्पताल में पड़ी होगी। तो क्या आपने सबको बता दिया कि पूर्णिमा का एक्सीडेंट हुआ है? पागल हो गई हो क्या? मैं क्यों बताने लगा किसी को? और मुझे मालूम है क्या? नहीं, मेरा पूर्णिमा से कुछ लेना देना नहीं है। अरे भाई, वो कहाँ गई, कब गई, कैसे गई, किसने टक्कर मारी, मुझे क्या लेना देना? आज जैसे भी पता लगेगी, पता लग जाएगी अपने हिसाब से। अरे कम से कम मुझे तो चैन से सोने दो। आप ये समझ रहे कि मामला सुलझ गया? एक तरफ से मामला सुलझ गया है कि तो दूसरी तरफ से बिगड़ भी रहा है। दोनों भाइयों में मिलाप हो गया है। मिलाप? हाँ, राम और रावण के बैर के बाद अब भरत मिलाप का प्रोग्राम चल रहा है। दोनों भाइयों को पता लग चुका है कि दोनों के दिल में कोई गलती नहीं थी, कोई खोट नहीं थी। दोनों में से किसी ने भी जमीन हड़पने की कोशिश भी नहीं की। वो जमीन किसी मुकुट प्रसाद के नाम पर है और दोनों बस एक दूसरे को गलत समझ रहे थे। इसका मतलब दोनों भाइयों में दुश्मनी खत्म? हाँ, आपने जो दुश्मनी का गुब्बारा फुलाया था ना, उसकी हवा निकल चुकी है। देखिए, जाकर देखिए, दोनों एक दूसरे के गले लग रहे होंगे, माफी मांग रहे होंगे एक दूसरे से। जाइए, देखकर आइए आप। भाई साहब, केदार, मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा, न जाने आपके बारे में मैं क्या क्या सोचता रहा। प्लीज भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। केदार, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। नहीं भाई साहब, मेरे और आपके बीच में कुछ पता नहीं है भाई साहब।
आपके पास जो कुछ भी है वो मेरा है। और मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ आपका है भाई साहब। बेईमानी के शक ने और गलत फहमी ने मुझे बहुत जिद्दी बना दिया था। मैं आपका आदर तक करना भूल गया था भाई साहब। ऐसा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जमीन जायदाद कुछ नहीं चाहिए, बस आप प्लीज मुझे एक बार माफ कर दीजिए भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। किधर खुशियों की छैया हो तो फिर हंसते हैं सारे रिश्ते, थोड़ा सा दुख आ जाए तो रिश्तों से रिश्ते, माँ के दुख को समझने वाला मुझे भी जमीन नहीं चाहिए केदार, बस मुझे तो खुशी इस बात की है कि परिवार टूटने से बच गया। दर्द का रिश्ता होता है। कुछ नहीं चाहिए, कोई जमीन कोई जायदाद इससे बड़ी खुशी नहीं दे सकता। का रिश्ता, दर्द का रिश्ता, दर्द का रिश्ता। लेकिन मुझे तो चाहिए बड़े भाई साहब, आप दोनों को वो जमीन नहीं चाहिए तो अच्छा है, क्योंकि वो जमीन तो मेरी होने वाली है अपने हिसाब से। वाह 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 वाह, रामायण के बाद पहली बार ऐसा दृश्य देखने को मिला है बड़े भाई साहब। मेरा मन तो गदगद हो गया अपने हिसाब से। आप दोनों के बीच की दूरियां मिट गई, आप लोगों की गलतफहमियां खत्म हो गई। और ये बांकेलाल शर्मा न जाने क्या क्या सोचता रहता था, आज इसके भी दिमाग से गलतफहमियों के बाहर खत्म हो गए। हाँ बाकी दिल की चीज दिल में ही छुपी बैठी थी। काश पहले से बता दिया होता तो गलतफहमी की दीवार कब की गिर गई होती। बहुत सही कहा भाई साहब, लेकिन आज सारी बातें खुलकर सामने आ गई, सारी गलतफहमियां मिट गई। और एक बात और बड़े भाई साहब, ये जो घर टूट गया था फिर से जुड़ गया अपने हिसाब से। हाँ 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 हाँ, भगवान सलामत रखे। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए दीदी। सिर्फ उस बेईमानी की गलतफहमियों ने मेरे दिल में आप लोगों के लिए इतनी नफरत भर दी थी कि मुझे आपकी हर बात बुरी लगने लगी थी। आपकी हर बात को मैं शक की नजर देखने लगी थी। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं सरस्वती, आंसू मत बहा। आज का दिन मेरे लिए आंसू बहाने का दिन नहीं है, बल्कि आज का दिन तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। ऐसे लग रहा है जैसे एक खोया हुआ परिवार मुझे फिर से वापस मिल गया। दीदी आपने मुझे माफ कर दिया, माफ कर दिया मुझे। मैंने ना जाने आपके खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा, हर इल्जाम आपके सिर डालने की कोशिश की थी मैंने।
फिर भी आपने मुझे माफ कर दिया। हाँ सरस्वती, तो मुझ पर नाराज होती थी, भड़कती थी मुझ पर, न जाने क्या क्या बोलती थी, पर मुझे पूरा विश्वास था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हम दोनों फिर से एक दूसरे के करीब होंगे। अब देखो, मेरा विश्वास जीत गया ना। गलतफहमियां तो सब में होती हैं सरस्वती, लेकिन अपनेपन का सबूत वही है कि किसी को भी किसी से माफी मांगने की जरूरत ना हो। अपने दिल में किसी दूसरे के लिए मैल ना रखे। सचमुच आप बहुत अच्छी है दीदी, आप बहुत अच्छी। कुछ और नहीं सरस्वती, मैं बस इतना सोचकर चलती हूँ कि मैं बड़ी हूँ, तुम सबको संभाल कर रखना मेरा कर्तव्य है। माँ जी की कही हुई बात मुझे हमेशा याद आती है। पूर्णिमा और खुशबू पर जब मैं नाराज होती थी तो माँ जी हमेशा मुझे समझाते हुए कहती थी, क्षमा बड़ों को चाहिए, छोटन को उत्पात। सच कहूं दीदी, आज मेरे दिल को सुकून मिला है। आप दोनों के बीच जो नफरत की दीवार थी वो आज ढह गई। माँ, आखिर पूर्णिमा है कहाँ? अभी तक वापस नहीं आई। मैं भी उसी का इंतजार कर रही हूँ बेटा, बहुत देर हो गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो भी इस बात को लेकर बहुत दुखी थी। आज अगर वो हम दोनों को ऐसे देखती तो बहुत खुश होती। वैभव, जरा पूर्णिमा को फोन तो लगाओ, पूछो तो कि कहाँ है, अभी तक नहीं आई। चाची, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही फोन लगाया था, उसका फोन भी बंद आ रहा है। अभी भी फोन बंद ही आ रहा है। आखिर गई कहाँ पूर्णिमा? माँ, पापा कहाँ हैं? हमारी अपनी गलतफहमी की वजह से मैंने मुकुंद प्रसाद को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि मुझे ये लगा कि तुम्हारी उसके साथ मिली भगत है और उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। भाई साहब, मैं भी यही सोचकर चुपचाप बैठा हुआ था, पर अब इस मामले में एक और दिन भी जाया करना ठीक नहीं होगा। क्या कह रहे हो केदारनाथ, क्या कह रहे हो? अब तो सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी है ना, तो इस मामले में जल्दबाजी करके क्या फायदा? आराम से एक दो दिन जाने दो, सोचो समझो फिर कदम उठाओ। नहीं बाकी, जमीन की बात होती तो शायद इंतजार किया भी जा सकता था, लेकिन अब सबसे ज्यादा जरूरी है मां तक पहुंचना। हाँ भाई साहब, और आपने सुना वैभव क्या कह रहा था? कि मां जिंदा है और मुकुंद प्रसाद की कैद में है। हाँ केदार, हम खुद वहां जाएंगे और मां को उस मुकुंद प्रसाद चौरसिया की कैद से छुड़ा कर लेकर आएंगे। मां को तो वापस लेकर ही आएंगे, लेकिन अब उस मुकुंद प्रसाद चौरसिया को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। वही तो समझने के बाद आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बात अब जमीन की नहीं है, बात माता जी की है। माता जी की जान को बचाना है ना, तो ऐसा कोई कदम जल्दबाजी में मत उठाना जिससे नुकसान हो। पहले मुकुंद प्रसाद के बारे में जान लीजिए, पता लगा लीजिए वो कौन है, कहां रहता है, अपने हिसाब से। बाकी उसके बारे में पता चल जाएगा। हाँ भाई साहब, बस एक बार ये पता चल जाए कि मुकुंद प्रसाद है कौन और ये रहता कहां है,
अब इतनी जल्दी ये पता कैसे लग सकता है केदार? इसीलिए तो कहता हूं कि उत्तेजित मत हो, धैर्य से काम लो। क्यों भाई साहब? पूर्णिमा हमें बता सकती है कि मुकुंद प्रसाद कौन है और कहां रहता है? बेटे अपनी माँ को भूल सकते हैं, लेकिन एक माँ अपने बच्चों को कभी नहीं भुला पाती, कभी नहीं। दर्द का रिश्ता होता है। पूर्णिमा हमें बता सकती है कि मुकुंद प्रसाद कौन है और कहां रहता है? हाँ भाई साहब, काश कि हमने पूर्णिमा से इस बारे में पहले बात की होती। पूर्णिमा से ये जानने की कोशिश की होती कि इस बारे में वो और क्या क्या जानती है। हाँ केदार, पूर्णिमा ने जब ये सवाल उठाने शुरू किए थे तो हमें उसी वक्त उससे पूछ लेना चाहिए था, लेकिन मैंने जानबूझकर उन सवालों को खत्म करना ठीक समझा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हम लोगों के गुनाह सबके सामने आए। लेकिन अब हम पूर्णिमा से बात करेंगे, वो हमें बताएगी कि मुकुंद प्रसाद कौन है और कहाँ रहता है। अब बिल्कुल ठीक कह रहे भाई, पर पूर्णिमा है कहाँ? पूर्णिमा कहाँ है? वो नजर क्यों नहीं आ रही? मैं खुद ही परेशान हो रही हूँ। पता नहीं कहाँ चली गई वो, कुछ बताकर भी नहीं गई। उसका फोन भी नहीं लग रहा है। इस वक्त कहाँ जा सकती है वो? और उसका फोन क्यों बंद? पता नहीं। भाभी जी, आप तो उसके 24 घंटे करीब हैं। आप तो उसके बारे में सब कुछ जानती है। अब आप ही बताइए वो कहाँ है? वो भी इस वक्त? आखिर कहाँ जा सकती है पूर्णिमा? इंतजार कर करके थक गई हूं मैं। इतनी रात हो गई, अभी तक ये लड़की वापस नहीं आई। भाभी, वो तो दिन रात सिर्फ माताजी के बारे में सोचती रहती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो माताजी से मिलने हरिद्वार चली गई हो अपने हिसाब से? नहीं, हरिद्वार तो नहीं गई। वहां जाती तो बताकर जाती। और सरस्वती ने भी मुझसे यही अरे केदार भैया, वो सरस्वती बुला रही है आपको। जी भाभी। और हाँ भाभी, पूर्णिमा अगर आ जाए तो मुझे जरूर बताइएगा। हाँ। और भाभी जी, मुझे भी बताइएगा। हाँ, पता नहीं पूर्णिमा गई कहाँ। शावनी, जब से माँ के जिंदा होने की खबर मिली है, बस दिल में यही ख्याल आ रहा है कि कब मैं वहां जाऊं और माँ को जल्द से जल्द वापस लेकर आऊं। पता नहीं उस मुकुंद प्रसाद ने माँ को किस हालत में रखा होगा। मैं जाके पूर्णिमा को फोन लगा के देखती हूँ दोबारा। हाँ, पता लगा उसका कहाँ चली गई होगी। ये क्या कर रही है? और आप? ये कुछ छोटे मोटे काम है जो बाहर से आते हैं, जिन्हें अच्छा लगता है वो करते हैं। इससे वक्त भी अच्छा गुजरता है और थोड़ी बहुत आमदनी भी हो जाती है। हाँ दीदी, 10 कपड़े तुरपाई करने के 50 रुपए मिलते हैं। अच्छा, कुछ दिनों से काम नहीं था, लेकिन अब आने लगा है। फिर इन रुपयों का क्या होगा? कुछ तो पूजा में खर्चा हो जाते हैं और कुछ दवाई में। मालूम है, रेवती ने 1000 रुपए जमा किए थे, फिर इसका बेटा मिलने आया। पता है क्या किया इसने? क्या? पता है, इसके बेटे ने इनको बताया कि इसका दूसरा पोता पैदा हुआ है। इसने वो 1000 रुपए अपने बेटे को दे दिए और कहा कि मेरे दूसरे पोते के लिए कपड़े ले लेना। हम अपने परिवार से दूर रहते,
अपने अकेलेपन पे रोती रहती हूँ, लेकिन जब कोई ऐसी खुशी की खबर आती है ना, तो अपने आप को रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल ठीक कहती हूँ। इसे खून का रिश्ता कहें या दर्द का रिश्ता, लेकिन रिश्ता तो है ही। बेटे अपनी माँ को भूल सकते हैं, लेकिन एक माँ अपने बच्चों को कभी नहीं भुला पाती, कभी नहीं। जैसे मैं अपने बच्चों को नहीं भुला पाई। सही कह रही हूँ। ये क्या कह रहे हो केदारनाथ? मर्द की आंखों में आंसू? अरे आंसू तो मर्दों की कमजोरी होते हैं। दर्द का रिश्ता होता है। एक गलतफहमी ने रिश्तों को देखो कहां से कहां पहुंचा दिया सरस्वती। सिर्फ मेरे शक की वजह से मैं अमरनाथ भाई साहब के बारे में न जाने क्या क्या सोचता रहा। उन्हें स्वार्थी, खुदगर्ज और न जाने क्या क्या कहता रहा। सचमुच बड़ी बड़ी बातें घर तो नहीं तोड़ पाती है, लेकिन छोटी छोटी गलतफहमियां घर को जरूर तोड़ देती है। सच तो यही है कि उन लोगों के लिए हमारे दिल में नफरत का जहर भर चुका था। जब भी उन लोगों को देखती थी, एक चिढ़ सी होती थी मन में। सचमुच इंसान अपनी सोच से ही नफरत बोता है, नफरत ही काटता है, और हम लोग भी वही कर रहे थे। सरस्वती, मैं क्या करूं? ये सोच सोच कर मुझे बहुत ग्लानि होती है, पश्चाताप होता है। अपने गुस्सैल स्वभाव की वजह से अमरनाथ भाई साहब को न जाने क्या क्या कहता रहा। चोर, बेईमान, यहां तक कि धमकियां भी दी मैंने उन्हें। मारने तक को खड़ा हो गया। सचमुच सरस्वती, बहुत बड़ी गलती की मैंने, बहुत बड़ी गलती। ये क्या कह रहे हो केदारनाथ? और मर्द की आंखों में आंसू? अरे आंसू तो मर्दों की कमजोरी होते हैं। अपने रिश्तों को और अपने जज्बातों को मारकर जीना बहादुरी की निशानी नहीं होती भाई साहब। भाई साहब के खिलाफ मुझे भड़काने और उकसाने का ही काम किया। अगर आप चाहते तो आप मुझे समझा सकते थे, मुझे संभाल सकते थे। आपने अपने माँ के साथ में अन्याय नहीं किया। आज आप अपनी बेटी के गुनहगार भी हो। वो हमें भले भूल जाएं, लेकिन हम तो उन्हें नहीं भुला सकते ना।